नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के दूसरे टॉपिक कौटिल्य के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। कौटिल्य के राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि राज्य की उत्पत्ति के जो विचार कौटिल्य ने दिए उसमें स्पष्ट हो रहा है कि कौटिल्य एक अनुबंधवादी विचारक है। अनुबंधवादी विचारक इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि कौटिल्य एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजा और प्रजा के बीच समझौते के माध्यम से राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब इसी में ही अस्तित्व के प्रयोजन में सबसे पहले जो राज्य को इन्होंने प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि यह मानव निर्मित संस्था है। और मानव निर्मित संस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रजा ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य का निर्माण किया है। और इसी प्रयोजन में ही उन्होंने कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाएं बताई हैं। ये कई बार 20 शब्दों में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 शाखाएं कौन सी हैं, तो मैं वो शाखाएं आपको बता रही हूँ। पहली है त्रि, दूसरी है वार्ता, तीसरी है आन्वीक्षिकी और चौथी है दंड नीति। राज्य संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य न्याय सम्मत संतुलन को बनाए रखना ही ज्ञान का उद्देश्य है। इन प्रयोजनों की पूर्ति सही ढंग से हो सके इसलिए ये आवश्यक है कि इन चारों शाखाओं को सुनिश्चित कार्य करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैं त्रि के बारे में ले रही हूँ। त्रि का यहाँ अभिप्राय है, त्रि से यहाँ अभिप्राय है कि मानव जीवन के नैतिक और भौतिक प्रयोजन और प्रयोजनों के प्रति व्यक्ति के संतुलन को ही उन्होंने कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन माना है। त्रि से नैतिक और पारलौकिक उपलब्धियों को माना गया है। नैतिक पारलौकिक उपलब्धियों का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति किस प्रकार से नैतिक आचरण करता है और एक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए जो कार्य करता है वह उसके पारलौकिक कल्याण में आता है। दूसरी है वार्ता। वार्ता का अभिप्राय है लौकिक उपलब्धियों, भौतिक संपदा तथा उसके अर्जन के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलाप। मतलब आप भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए जो भी काम करते हैं वो वार्ता के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है आन्वीक्षिकी। व्यक्ति के आचरण में नैतिक और भौतिक कल्याण के प्रति प्रयत्नों को न्याय सम्मत संतुलन जिससे बना रहता है वो आन्वीक्षिकी कहलाती है। फिर चौथा है दंड नीति। दंड नीति का अभिप्राय ये है राजनीतिक संस्थाएं, यानी राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचार करने वाला संस्थागत माध्यम है। मतलब इन्होंने दंड नीति का अभिप्राय राज्य से लिया है, राज्य को ही दंड नीति में शामिल किया गया है। इस प्रकार ज्ञान की शाखाओं और दंड नीति के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए राज्य के अस्तित्व के मूल प्रयोजन के विषय में जो बात कौटिल्य कहते हैं वो सबसे पहली बात कि राज्य का अस्तित्व का जो है प्रयोजन के अस्तित्व का प्रयोजन ये है, पहला कि अप्राप्त को प्राप्त कराना। मतलब राज्य का ये उद्देश्य है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो अभावग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को अभावग्रस्तता से बाहर लाते हुए प्राप्त की श्रेणी में लाएंगे। प्राप्त को संरक्षित कराना। अब जिनको प्राप्त है उसको संरक्षित कराया जाए। संरक्षित है उसको संवर्धन कराना। अब जो आपने इकट्ठा किया है धन वो धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए और संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों में वितरित किया जाना ही राज्य का उद्देश्य है, राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है। उदाहरण हम इसमें ये ले सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अभावग्रस्त है
तो उस अभावग्रस्त व्यक्ति को सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराती है, चीज़ें उपलब्ध कराती है ताकि वो अपना विकास कर सके। और जब वह अप्राप्त से प्राप्त की श्रेणी में आ जाता है तब उस प्राप्त को वो संरक्षित कर सके। यानी आपने जो धन अर्जित करने की स्थिति में अगर आप आ गए हैं तो उस अर्जित धन को वह संरक्षित कैसे रख सके उसकी व्यवस्था भी राज्य ही करेगा। अब जो संरक्षित है वो बढ़ना भी चाहिए, यानी समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके वेतन में भी वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरण, यानी सरकार आप पे कर लगाएगी, इनकम टैक्स लगाएगी, जिसके माध्यम से उस टैक्स को एकत्रित करके जो राज्य है वो उसी पैसे को दोबारा अप्राप्त को प्राप्त करने की श्रेणी में लाने के लिए उपयोग में लेगा। कराने के उद्देश्य से क्रियाशील होती है। कौटिल्य के अनुसार राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का एक संस्थागत माध्यम है। दंड नीति को संचालित करने में जो राज्य है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि वह इन सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। दंड एक ऐसी शक्ति के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है जिसके अनुसार धर्म की सुरक्षा करना दंड नीति का कार्य है। और अंत में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको कंक्लूज करें हम लोग, तो कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूलभूत प्रयोजन है। 3 बातें इसमें आ रही हैं: जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि, लौकिक और पारलौकिक कल्याण और वितरणात्मक न्याय। यानी लोग नैतिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध होने चाहिए। लोग लौकिक ही नहीं, पारलौकिक भी उनका कल्याण होना चाहिए। और तीसरी बात वितरणात्मक न्याय, मतलब राज्य जो भी अपनी सामग्रियां हैं उनका जो वितरण करेगा वो सब में समान रूप से वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो धनी व्यक्ति हैं वो और अधिक धनी होते चले जाएं और जो निर्धन व्यक्ति हैं वो और अधिक निर्धन होते चले जाएं। यही राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है। धन्यवाद।